और मांग भी कर रही है कि जो मुझे दहेज में 40 लाख रुपए खर्च हुए, आपसे मांगने की बात भी कर रही थी कल। मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है भाई साहब। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये घर परिवार के चाचा लड़की के भाई हैं मेरे। तो क्या मीनाक्षी की तरफ से वो भी कह रही कि मुझे दहेज के लिए छोड़ रखा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वो मेरी बेटी है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मारपीट करके चली गई थी। ये एक रीति रिवाज है, जब 6 महीने या 7 महीने 8 महीने हुए हैं शादी को, तो ऐसा नहीं है कि वो शादी करने के बाद फिर अपने गांव जाएगी नहीं। वो अपने गांव गई है, और जब शादी के फंक्शन का प्रोग्राम आया था तो वो गांव में शादी में शामिल हुई है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस केस में जो ये साजिश है, इसमें देवेंद्र भी शामिल है और हॉस्पिटल को भी शामिल करा जाए। हम इस समय मौजूद हैं निक्की गाँव और उनके पिता भिखारी सिंह के साथ। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कल भी निकल के आई थी जो इनके बेटे की बहू मीनाक्षी की तरफ से निकल के आई थी। उनके बारे में क्या कहना है? सारा प्रकरण आप देख रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। कल एक नया पहलू निकल के आया मीनाक्षी की तरफ से, वो भी कह रही कि मुझे दहेज के लिए छोड़ रखा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, वो मेरी बेटी है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरी बेटी चलेगी, ऐसे दरिंदों ने जला दी। मैंने कभी बेटी को बेटी ही माना होगा, धर्म की बेटी। कभी ऐसा गलत शब्द नहीं बोला होगा, ना कभी गलत कहा होगा। तो मैं तो कोर्ट से, न्यायालय से, मोदी योगी से ये दुआ मांगूंगा कि फांसी की सजा हो ऐसे दरिंदों को। नहीं और दरिंदे पैदा हो जाएंगे तो कोई बेटी को कैसे देगा दूसरे के हाथ में। मैंने पाली पलोसी पढ़ा लिखा के लोगों का, इन दरिंदों ने जला दिया। कोई बात विवाद होता तो आप में बैठ के मेरी बेटी को यहाँ छोड़ जाते। जैसा मैं खाता वैसा खाता। मैं समझ गया, लेकिन इसमें 2 सीसीटीवी आए हैं कि उस दौरान वो बेटा भी बाहर था, बच्चा छोटू भी बाहर था, कोई बाहर था। देखो, अब वो क्या क्या बचाव के ले लेंगे, सारे मुद्दे आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जिसका माँ जला रहा हो, बाप वो बता रहा हो स्पष्ट, तो ये तो सब मुद्दे आपके लोगों के सामने है। ये तो घुमाया जा रहा है अपने बचाव के लिए। आदमी चोर यूं थोड़ी कहता कि मैंने चोरी कर ली है। उसके चेहरे पे क्या है जो उसका रिमांड लिया विपिन का, आप लोगों ने सबने देखा होगा। उसके चेहरे पे है कि मेरी पत्नी मर गई। कजन देवेंद्र भी बहुत वायरल हो रहा है, उसने कहा कि मैं लेके गया था साथ में सारी चीज है। तो देवेंद्र अब क्यों पुलिस ने उठा लिया? जो वो कहता था कि सिलेंडर से जली है, हाँ, सिलेंडर वाला मेमो भी सामने आया। उन्होंने हॉस्पिटल से रिपोर्ट ली है, तो उन्होंने देवेंद्र को उठा लिया प्रशासन ने, इसीलिए तो उठाया। वो झूठ बोल रहा है। और इसके अलावा जो मीनाक्षी ने कहा था कि मुझसे और मांग भी कर रही है कि जो मुझे दहेज में 40 लाख रुपए खर्च हुए, आपसे मांगने की बात भी कर रही थी कल। मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है भाई साहब। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये घर परिवार के चाचा लड़की के भाई हैं मेरे। इनसे बात कर लो और इनसे कर लो। तो एक सवाल एक आखिरी आपसे, तो आपका खुले मन से ये है कि वो बेटी कभी भी आ सकती है आपके पास? कभी भी आ सकती है, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि जब मारपीट होती थी सब उस पर इन्वॉल्व रहते थे। अरे भाई साहब, ये मरे मराए पे मट्टी डाल रहे हैं लोग, आप समझ रहे हो बात को? सब मरे मराए पे मट्टी डाल रहे हैं। मैं तो मरा पड़ा हूँ, सब लिए खड़े हैं मुट्ठी में मट्टी। तो ये हमारे साथ गांव के कुछ और भी शख्स हैं। मीनाक्षी के परिवार से जब आरोप लगाए गए, मीनाक्षी की तरफ से आरोप लगाए गए कि दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया, परिवार मुझे सब मारता था, कंचन निक्की सब साथ में रहते थे, क्या कहें? देखो, ये जो घटना अभी निक्की हत्याकांड की हुई, इससे ये घर परिवार ही नहीं पूरा देश वाकिफ है। और आज इस घटना को 1 हफ्ता हो गया। आप इनके परिवार से हैं? मैं परिवार से हूँ, मैं भिखारी का बड़ा भाई हूँ, चचेरा। अच्छा। अब आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद इस हत्याकांड को क्या नए मोड़ दिए जा रहे हैं। जो उधर से बयानबाजी हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, इधर से उधर से, वो सब आपके सब सामने है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो मीनाक्षी है उसके साथ में कोई ऐसी घटना घटी हो। जो उसका केस चल रहा है वो कोर्ट में केस है, कोई दहेज का ही केस है? नहीं, दहेज का केस नहीं है उसमें। उसमें दहेज का केस नहीं है। वो लोग आके यहाँ, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हैं, उसके यहाँ गवाह भी हैं, सारे सबूत भी हैं जो हम कोर्ट में पेश करेंगे। हाँ, सबूत से याद है उनके भाइयों ने ये भी दिखाया था कि जब हम बात करने गए थे अपनी बहन के यहाँ दरूबा, तो हमारे साथ मार पिटाई हुई गाड़ी के शीशे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। और उनका जो कहीं सीसीटीवी फुटेज होगा तो उसमें मैं भी हूँ सामने। ठीक है ना? तो वो सब ये जांच का विषय है। ये हमारे कहने से या उनके कहने से, आरोप प्रत्यारोप करने से
कोई फायदा नहीं है, ये जांच का विषय है, ये सब तस्वीर सामने हो क्या जाएगी। ये भी सत्य है कि उसकी मीनाक्षी की शादी जो है फरवरी में हुई थी, इनकी नवंबर में हुई थी, उसके बाद फिर ये चली गई थी जब मारपीट हुई, फिर आप मना के देखो, लाए थे पंचायत के मेरी सारे। आप ये खुद देख सकते हैं, आप भी घर गृहस्थी वाले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मारपीट करके चली गई थी। ये एक रीति रिवाज है, जब 6 महीने या 7 महीने 8 महीने हुए हैं शादी को, तो ऐसा नहीं है कि वो शादी करने के बाद फिर अपने गांव जाएगी नहीं। वो अपने गांव गई है, और जब शादी के फंक्शन का प्रोग्राम आया था तो वो गांव में शादी में शामिल हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, कोई दहेज का मामला नहीं है, ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं और आप खुले मन से खुले हाथों से उसका स्वागत करते हैं अपने घर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंचायत में रहा हूँ, हमको उसको कई बार हमने कहा है कि यहाँ होते हुए भी, पंचायत होते हुए भी वो तो ऐसा करते हैं कि रात को देख लेते हैं कि भाई शाम के टाइम जब यहाँ कोई नहीं होता है, घर पे बेटा भी नहीं होता, भिखारी भी नहीं होता, तो 5-7 लोग आते हैं यहाँ से। कह रहे मुझे 2-2 दिन बंद रखते थे मंदिर नहीं, वाले, ऐसा में नहीं, सारी कभी चीजें। कभी कोई बंद और नहीं। मैं घर से निकल के भागी रात को, नहीं। गाँव को पता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 40 सुनो, ये कोई मेरे कहने से नहीं होता, जो 1 बार 2 बार 4 बार की जो भी घटना है उसमें, ये जो हमारे साथ निक्की हत्याकांड हुआ है, इसमें तो ये हमारी गलती रही है कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया इसमें पहले, लेकिन उसके तो पुलिस में हैं, बयान दर्ज हैं, पुलिस में केस है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 40 लाख रुपए की कल कह रही थी जो शादी में खर्चे मुझे वापस दिए जाए वो। हाँ, तो आप देख लो, वो उल्टी, मतलब एक तरफ वो कहती है, दो बात कह दी ना उसने खुद, नहीं कि वो 40 लाख रुपए की मांग भी उल्टे कर रहे हैं, है नहीं, और एक तरफ कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे कि मुझे दे दीजिए 40 लाख रुपए जो शादी में खर्च हुए हैं, किस लिए, जो शादी में लगाए थे हमने। अरे वही केस करें हम पे, वही झगड़ा करें हम पे, वही हम मार पिटाई करें, वही पंचायत करें और वही पैसे मांगे, और फिर भी हम गुनहगार हो जाएं, ऐसा नहीं। और ये जो दूसरी बात करी जा रही है, जो देविंदर है, मैं तो कहता हूँ इस केस में जो ये साजिश है, इसमें देविंदर भी शामिल है और हॉस्पिटल को भी शामिल करा जाए। हॉस्पिटल ने इस तरीके के लिख के दिया है, कोई भी अगर ये घटना उसकी है, सिलेंडर फटने की है, तो आज 1 हफ्ते बाद क्यों आई है? पुलिस वहां मौजूद थी जिस टाइम पे ये केस हुआ है हॉस्पिटल में, उस टाइम पे देविंदर, देखो एक बयान में देविंदर कहता है कि उसकी निक्की की सास भी, निक्की के ससुर भी, निक्की के पति भी हॉस्पिटल ले गए मेरे साथ। तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें देविंदर शामिल है इस साजिश में। एक तरफ कह रहा हूँ मेरे साथ गए और हॉस्पिटल की सीसीटीवी पे निकलवाई जाए, उसमें वो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। ठीक। तो ये हमारे साथ निक्की के पिता भिखारी सिंह और उनके चचेरे भाई हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद थे यूपी तक पे। उन्होंने बताया कि जो मीनाक्षी की और मीनाक्षी परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल इस पूरे मामले पर मिट्टी डाली जा रही है और उनकी आगे की रिटर्न यूपी तक।